नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। रायपुर में धर्म संसद में महात्मा गांधी पर अपशब्द टिप्पणी करने वाले कथित संत कालीचरण महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। केस दर्ज होने के 4 दिन बाद रायपुर पुलिस ने एमपी के खुजराव से कालीचरण को पकड़ा, लेकिन इस कार्रवाई को लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सरकारें आमने सामने हैं। दिन भर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। फिर देर शाम कालीचरण की जिला कोर्ट में पेशी हुई। अब कालीचरण को जेल भेजा जाएगा। कथित संत कालीचरण की गिरफ्तारी पर जारी कलह पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। बापू को अपशब्द कहने वाला गिरफ्तार। गिरफ्तारी के तरीके पर गरमाई सियासत। एमपी सीजी की सरकार आमने सामने। यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। पहली बात तो नरोत्तम मिश्रा जी ये बताएं कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं? महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी पर सियासत शुरू हो गई है। गुरुवार तड़के 4 बजे रायपुर पुलिस ने एमपी के खजुराहो के एक लॉज में कालीचरण को गिरफ्तार किया, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सरकारें आमने सामने आ गई हैं। रायपुर पुलिस की कार्रवाई पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सवाल उठाते हुए पूरे प्रकरण को संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। हालांकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नरोत्तम मिश्रा के आरोपों का खंडन किया। साथ ही तंज कसते हुए पूछा कि कालीचरण की गिरफ्तारी से नरोत्तम मिश्रा खुश हैं या निराश। वे पहले इसका जवाब दें। यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। मैंने मध्य प्रदेश के डीजीपी को कहा है, गिरफ्तारी का ये तरीके पर आपत्ति व्यक्त करना है, अपना विरोध दर्ज कराएं और स्पष्टीकरण भी लें। कालीचरण की जो बोले हैं उसके समर्थन करते हैं, है साहब तो बोले। मध्य प्रदेश की पुलिस क्या छत्तीसगढ़ नहीं आई थी? पिछले महीने की बात है, तो कौन सी सहमति लेकर आए हैं? ये बहाना ढूंढ रहे, लोगों को बरगला रहे हैं। और विधि सम्मत कार्रवाई हुई है, कोई गलत कार्रवाई नहीं है। कालीचरण की गिरफ्तारी को लेकर एक और दोनों राज्यों की सरकारें एक दूसरे को घेरते हुए नजर आई, तो दूसरी ओर रायपुर से लेकर भोपाल तक बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी दिन भर जमकर बयानबाजी करते आए। बीजेपी नेता जहां गिरफ्तारी के तरीके पर सवाल खड़े करते दिखे, तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ पुलिस की पीठ थपथपाती नजर आई। अब पुलिस ने या कानून ने अपनी कार्रवाई कर ली है। इसमें मैं कहता हूँ कि जो भी धार्मिक नेता हैं, साधु संत हैं, महात्मा गांधी के लिए कम से कम अच्छे शब्दों का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार से आनन फानन में गिरफ्तारी की गई है और बिना उस प्रदेश को सूचना दिए, न विश्वास में लिए, एक प्रकार से जो कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है छत्तीसगढ़ में, और जिस प्रकार से वहां गिरफ्तारी की गई है वो न्याय संगत नहीं है बल्कि असंगत है। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने तत्काल स्पष्ट निर्देश दिया कि कड़े से कड़े कार्यवाही किया जाए, चाहे कोई बड़ा से बड़ा आदमी हो। परिप्रेक्ष्य में हम एफआईआर भी हुआ, हमारी टीम रवाना हुई जगह जगह, और छतरपुर जिले के खजुराहो के पास बागेश्वर धाम से उनको आज सुबह 4 बजे गिरफ्तार किया गया है। कि पुलिस और छत्तीसगढ़ की सरकार को बहुत बधाई कि उन्होंने मध्य प्रदेश में आके खजुराहो से कालीचरण को गिरफ्तार किया। और जो एक अपराधी है जिसने राष्ट्रपिता के बारे में ये कहा है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाना चाहिए। कथित संत कालीचरण के 26 दिसंबर को रायपुर की धर्म संसद में गोडसे का महिमा मंडन करते करते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए अपशब्द कहे, जिसके विरुद्ध कांग्रेस ने रायपुर के थानों में केस दर्ज करा दिया। विवाद बढ़ने पर भी बजाय खेद प्रकट करने के कालीचरण ने अपने बयान को जायज ठहराकर माहौल और गर्मा दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्रवाई करने के निर्देश पर मध्य प्रदेश के खजुराहो से कालीचरण को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन रायपुर पुलिस की इस कार्रवाई ने सियासी तूल पकड़ लिया है। इस कार्रवाई पर दो पक्ष साफ साफ नजर आ रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सब प्लान्ड है? क्या इस विवाद और कालीचरण पर कार्रवाई को इतना तुल देकर कोई नया मोर्चा खोलने की तैयारी है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो कालीचरण की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन कालीचरण को लेकर जो कला है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सरकार के बीच में चल रही है, दिन भर से जो घटनाक्रम चल रहा है, उस गिरफ्तारी के तरीके को लेकर
एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप को लेकर बात चल रही है। सबके अपने अपने सवाल हैं, मध्य प्रदेश सरकार के अपने सवाल हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के अपने सवाल हैं। किसके सवाल कितने वाजिब हैं और इस घटना के संबंध में किसके सवाल जो हैं तर्क संगत हैं, सारी बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। क्योंकि ये इंटर स्टेट का मामला है, इसलिए हमने यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस के नेता और कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा जी को आमंत्रित किया है कि वो यहाँ की कांग्रेस सरकार है उसका पक्ष रखेंगे। मामला मध्य प्रदेश का है और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल जी उनको रखा है। नमस्कार। ताकि वो अपनी सरकार का वहाँ का पक्ष रख सकें, क्योंकि सरकार के क्या कंसर्न थे जिसके कारण ये इतना दिन भर से विवाद चल रहा है। लेकिन इस बीच में ये बताना जरूरी है कि कल शिवरतन शर्मा जी ने, जो भाटापारा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने जो महात्मा गांधी के बारे में शब्द कहे उसकी उन्होंने आलोचना की थी, भर्त्सना की थी। और डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी आज जिस तरह से कहा है, उन्होंने इस प्रक्रिया के बारे में नहीं कहा, लेकिन महात्मा गांधी जी के बारे में जो कालीचरण ने कहा उसको लेकर उन्होंने जरूर कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। खैर रजनीश जी, आपकी सरकार जो मध्य प्रदेश में सरकार है उसके गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा ये संघीय ढांचे का उल्लंघन है। उनकी बात कितनी सही है और कितनी नहीं, खैर आपकी पार्टी की लाइन भी कुछ होगी। और लेकिन एक कोई व्यक्ति जिसने एक अपराध किया या अपराध की श्रेणी में आरोपी है, उसको गिरफ्तार करने पुलिस जाती है। मध्य प्रदेश पुलिस भी यहाँ आती है, लोगों को गिरफ्तार करती है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को गिरफ्तार करने तेलंगाना की पुलिस आती है और अन्य राज्यों की भी पुलिस आती है। किस बात को लेकर आपत्ति है? यदि कोई व्यक्ति जिसने राष्ट्रपिता को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है तो आपकी सरकार को इस चीज़ का स्वागत करना चाहिए था कि ये जो कार्रवाई हुई अच्छी हुई है। देखिए, पहली बात तो बहुत स्पष्ट है कि कहीं कतई किसी भी तौर पर इस प्रकार के शब्दों का भारतीय जनता पार्टी समर्थन नहीं करती है। एक बात, इसमें कहीं कोई किसी प्रकार का भी लेश मात्र भी संदेह नहीं है। एक दूसरा बात यह है कि ये पॉलिटिकल इश्यू है ही नहीं। गृह मंत्री जी ने कहा कि जिस प्रकार से गिरफ्तारी हुई है उसमें इंटर स्टेट प्रोटोकॉल्स जो है उसका उल्लंघन हुआ है। वो अपने डीजीपी को कहेंगे कि वो छत्तीसगढ़ के डीजीपी को इस संबंध में तमाम प्रकार की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रियागत संवाद करें। तो इसमें उन्होंने भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दिया, बात केवल एडमिनिस्ट्रेटिव की है। तो वहां जो सरकार है उनकी तरफ से बहुत मुझे लगता है कि कहीं कुछ टिप्पणी राजनीतिक तौर पर करने की आवश्यकता नहीं थी कि अगर कोई डीजीपी इस प्रकार के सवाल करेंगे तो उनको हम समाधान कर देंगे। और उल्लंघन हुआ है तो मतलब उसका फिर जवाब देना पड़ेगा। एक बात है। दूसरी बात जो मैंने बहुत स्पष्ट कह दी कि उसमें कतई कोई संदेह नहीं है। महात्मा गांधी जी के बारे में अगर इस प्रकार का कोई अपमानजनक टिप्पणी करता है, अपशब्द बोलता है, तो कानून बिल्कुल निश्चित तौर पर काम करना चाहिए, सख्ती से काम करना चाहिए। लेकिन कानून दोनों प्रकार के हैं, उन दोनों का पालन प्रक्रियाओं का होना चाहिए। कई बार अगर ऐसा ही एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाकर इस प्रकार का करती है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रावधान बनाए गए हो, बनाने वाले कौन? बनाने वाले यही शासन में, चाहे वो उस समय कांग्रेस बैठी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कोई दूसरी हो, सभी राज्यों ने मिलकर बनाया है, सभी राज्यों ने प्रोटोकॉल की है उसमें। लेकिन दिक्कत क्या है शिरीष जी, कांग्रेस को गांधी से ज्यादा गोडसे पसंद है। कांग्रेस को बार बार गोडसे को नैरेटिव पर राजनीति करना अच्छा लगता है। जिनमें जितनी बार ये गांधी जी का नाम नहीं लेते उतनी बार ये गोडसे का नाम लेते हैं। गांधी की विचारों की हत्या तो कांग्रेस ने 70 सालों में लगातार की, राजनीतिक दल के नाते की, सरकार में बैठने पर की, विपक्ष में रहने पर की। गांधी जी के जो 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 विचार थे उन विचारों को त्यागने का काम भी करने वाले यही थे। तो इनको केवल गोडसे का नैरेटिव इसलिए अच्छा लगता है कि ये समझते हैं इसमें हम पॉलिटिकली कहीं ना कहीं कोई ना कोई गेन करने वाले हैं। लेकिन आज की दुनिया में सब सच्चाई समझते हैं, सबको सारी बात पता है। इसलिए अब इस प्रकार के ये भरमाने वाले, भटकाने वाले नैरेटिव से कुछ होने जाने वाला नहीं है। बात मुद्दे की है। और ये धर्म संसद किसने करवाई, इसकी फंडिंग कहां से हुई, और जब ये बोला गया तब बाकी वहां का पुलिस प्रशासन बाकी क्या कर रहे थे। उसके बाद में जब ये खबर
प्रसारित हुई, उसके बाद में जागने का काम हुआ। तो करने वाले ये, करवाने वाले ये, मैं कह रहा हूं ना कि गॉडसे का नैरेटिव इनको पसंद है, गांधी जी पसंद नहीं है। ये गांधी दूसरे प्रकार के गांधी पसंद है, जिनकी ये लगातार अलग अलग प्रकार से सेवा शुश्रूषा करते रहते हैं। रजनीश जी, आपने जो गिरफ्तारी की प्रक्रिया को लेकर कहा कि प्रशासनिक मसला है, उसको प्रशासनिक स्तर पर ही निपटा जाएगा और जो मध्य प्रदेश के डीजीपी हो छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करके अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। ये तो हो गई एक बात। चूंकि मेरी इस चर्चा में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के नेता शामिल नहीं है, तो उसमें डॉक्टर रमन सिंह का बयान तो बहुत सदा हुआ था, लेकिन बाकी नेताओं का, चाहे धर्मलाल कौशिक जी की बात करें, चाहे बृजमोहन अग्रवाल जी की बात करें, इन सभी ने इस गिरफ्तारी को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। उनका कहना था ये बहुत गैर कानूनी काम हुआ। देखिए, वो मुझे लगता है कि वो इसके बारे में विश्लेषणात्मक ढंग से बता पाएंगे, उनसे बात की जा सकती है कैसे कौन कौन कानून का उल्लंघन हुआ। मैं उसमें जो विवाद मध्य प्रदेश के साथ में खड़ा हुआ है, वो विवाद केवल गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी ने जो बात कही थी, उसको लेकर तमाम प्रकार के सुबह से आरोप लगाने का काम किया जा रहा था और मुद्दे की बात नहीं की जा रही थी। और मुझे लगता है कानून अपना काम करेगा, कानून को अपना काम करने देना चाहिए, लेकिन इस पर जो जिस प्रकार की राजनीति बार बार खड़ा करने का काम कांग्रेस करती है, वो उचित नहीं है। जरूरत है गांधी जी के विचारों पर बहस खड़ा करने की, कि कौन गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ये गॉडसे, मैंने कहा, कांग्रेस को गॉडसे पसंद है, गॉडसे का नैरेटिव पसंद है, गॉडसे के लेकर ये राजनीति करना इनको पसंद है, गांधी जी पसंद नहीं है। चलिए, हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी है। शर्मा जी, आपने रजनीश अग्रवाल जी को सुना होगा, उन्होंने पूरी तरह से जो गिरफ्तारी की बात है, जिसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, उसको उन्होंने पूरी तरह से खारिज किया है। उनका कहना है कि प्रशासनिक मसला है, प्रशासनिक स्तर पर बात हो जाएगी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आपकी पार्टी ही गांधी जी के विचारों और उनके सिद्धांतों के साथ छेड़खानी कर रही है। आप ही गोडसे का नैरेटिव बार बार गढ़ रहे हैं, आप ही गोडसे को बार बार सामने ला रहे हैं। डॉक्टर साहब, दरअसल में रजनीश भाई की बात से मेरी सहमति इसलिए नहीं बन पा रही है। सबसे पहली बात तो यह है कि जहां तक मध्य प्रदेश में गिरफ्तारी का विषय है, उसके संबंध में हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी ने बयान दे दिया है कि पहले भी ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश की पुलिस जो है बिना किसी सूचना के, बिना किसी इतला के छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया। अभी आंध्र प्रदेश की पुलिस भी इनने इसी तरह से काम किया। और ये चूंकि विषय है, कालीचरण का जो विषय है वो इतना संवेदनशील है पूरे देश में, देश के राष्ट्रपिता के साथ के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करने की वजह से जो जनता के बीच में आंदोलन की स्थिति है और जिस तरह से लोग आंदोलित हैं, आहत हैं, संवेदना पर जिस तरह की चोट पहुंची है, इन सारी बातों को संज्ञान में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल अविलंब उस पर कार्रवाई करने की का आदेश दिया था। और हमको खुशी इस बात की है कि छत्तीसगढ़ के पुलिस ने लगभग 24 घंटे के अंदर खजुराहो के में जा करके उनको गिरफ्तार करके आज कोर्ट में नियमों का पालन करते हुए, कानून का पालन करते हुए अदालत के सामने प्रस्तुत कर दिया। प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न जो रजनीश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को गोडसे पसंद है, गांधी पसंद नहीं है। दरअसल में आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है कि गोडसे की मूर्ति किसके समय मर रही भाई? गोडसे को महिमा मंडन कौन कर रहा है? आज कालीचरण के समर्थन में अदालत में भीड़ लगाने वाले लोग कौन हैं? उन शक्लों को पहचानिए, उन चेहरों को पहचानिए। निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति आज के समय में महात्मा गांधी को या किसी महापुरुष को गाली देकर के चर्चित होने का प्रयास कर रहा है। और दिक्कत यह है, दुर्भाग्य यह है कि नासमझी में तमाम लोग ऐसे लोगों को महिमा मंडित करते हैं, उसको चर्चित करते हैं और उसको सुर्खियों में लाने के लिए मदद करते हैं। ये एक बहुत गलत परिपाटी है, गलत चीज है। महात्मा गांधी या उस समय देश के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, जिन लोगों ने अपने जीवन का सर्वस्व होम किया है, पूरे विश्व को मानवता का एक नई दिशा दी है, सत्य का उन्होंने प्रयोग किया है। जिस बात को सत्य माना उस पर मृत्यु पर्यंत तक अडिग रहे। हम उससे सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, मगर गांधी जी ने जिस बात को सत्य माना उस पर पूरी तरह से अडिग रहे और उसके लिए उन्होंने हर चुनौती का सामना किया। तो ऐसे व्यक्ति के को कोई भी आदमी
कि सिर्फ एक तो साधु का वेश धारण करके कुछ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर दे और उसका भी लोग समर्थन करें, उसकी खुल की निंदा ना करें, उसकी खुल के भर्त्सना ना करें, तो निश्चित रूप से एक बहुत ही समाज के सामने आने वाले समय में एक गंभीर प्रश्न खड़ा होता है कि जब महात्मा गांधी जैसे लोगों को गाली देने वाले लोगों के भी समर्थन में लोग आ जाएंगे या उसकी निंदा करने में कोताही बरतेंगे या उसको राजनीतिक चश्मों से देखेंगे, तो मैं कहता हूं इस देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। राजनीति सत्ता के लिए होती है, विकास के लिए होती है, हर दल के अपने एजेंडे होते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। सत्ता में आना जाना लगे रहता है, हार जीत भी लगी रहती है, मगर मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने संसार के लिए कुछ किया है, संसार को कुछ दिया है, ऐसे लोगों के साथ कम से कम क्षुद्र लोग जिनकी कोई उपलब्धता नहीं है, जिन्होंने कुछ किया नहीं है, जिन्होंने समाज को कुछ करके दिखाया नहीं है, ऐसे लोग टीका टिप्पणी करें, अभद्र भाषा का प्रयोग करें, गाली गलौज करें, ये बिल्कुल ही अस्वीकार्य है। और मैं कह रहा हूं कि ये जो कार्रवाई हुई बिल्कुल ठीक ढंग से, नीतिगत ढंग से हुई है और ये काम करना छत्तीसगढ़ सरकार की जिम्मेदारी थी और छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है। हालांकि शर्मा जी, रजनीश अग्रवाल जी ने साफ तौर पे कहा कि वो इस तरह के शब्दों, भाषा सबका समर्थन नहीं करते, उसका आलोचना भी करते हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है। लेकिन भूपेश बघेल जी का एक आरोप ये था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलकर कालीचरण का समर्थन नहीं कर पा रहे। इस बारे में मैं रजनीश जी से जवाब जरूर लूँगा। रजनीश जी, भूपेश बघेल जी ने जो बात कही है, उनका कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कालीचरण के समर्थन में खुल के नहीं खड़े हो पा रहे। और दूसरा उनका एक सवाल था, हालांकि आपने उसमें क्लियर कर दिया, उनका कहना था कि जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, उनसे ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि जो गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी को लेकर जो उन्होंने कहा है, तो क्या वो गिरफ्तारी को सही मानते हैं या गलत मानते हैं? देखिए श्री जी, यही तो मैं कह रहा था कि राजनीति कांग्रेस को करनी है। मैं तो इस पर भी सवाल उठा रहा हूं कि धर्म संसद कराई किसने, फंड किसने दिया, आयोजक कौन था और इस प्रकार का वतंडा खड़ा क्यों कराया गया, वहीं गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। बड़े आराम से सकून से कोई वहीं एयरपोर्ट के पास में नहीं हो गया ये कार्यक्रम की तुरंत तत्काल बैठे एयरप्लेन में और बाहर निकल के चले गए, वहां रहे हैं, आराम से निकल के आए हैं उनकी तसल्ली से, जैसी मुझे जानकारी वहां से आई है छत्तीसगढ़ से। तो सवाल ये है, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि उनको यही नैरेटिव पसंद है, ये गांधी के अच्छा होता जब भाजपा भी, कांग्रेस भी, तमाम दल भी, जनता भी, समाज भी गांधी जी के बारे में एक मत एक स्वर में है कि इन्होंने हमें आजादी दिलाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। तो उनके जो बाकी शासन में और राजनीतिक दल के नाते हमारे जो भूमिका बनती है उसका निर्वहन हम सब मिलकर करें। क्यों उस पर आगे बढ़ने का काम नहीं होता? क्यों जो आध्यात्मिक शक्ति उन्होंने राजनीति में जागरण करने का काम हुआ, इस पर चलने का काम करते हैं? क्यों नहीं हम स्वच्छता के मार्ग पर उनको बढ़ाने का काम करते हैं? क्यों नहीं हम तमाम प्रकार से सामाजिक संरचना के मुद्दे पर, धर्मांतरण के विरोध में क्यों नहीं हम आगे तो मिलकर आगे बढ़ सकते हैं? धर्मांतरण करने वाली शक्तियों को संरक्षण देने का काम राजनीतिक तौर पर कांग्रेस करती है, खुलकर करती है। तो ऐसे एक एक करके मैं बात गिनाऊंगा तो कांग्रेस गॉडसे के समक्ष खड़ी हो जाएगी। और मैं तो कहता हूं, गॉडसे ने तो शरीर को मारा, कांग्रेस ने तो विचार को मारा। रही बात आदरणीय नरोत्तम जी की, तो उन्होंने पूरी बाइट में सबसे पहले निंदा की है, सबसे पहले निंदा की है, लेकिन वो थोड़ी भूपेश जी को सुनना थी। भूपेश जी को तो बाकी नैरेटिव खड़ा करने में आनंद की अनुभूति होती है। मैंने इसीलिए कहा कि ये 70 और 80 का दशक नहीं है, ये 2021 जाता हुआ है, 2022 आता हुआ है। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के सबको तमाम प्रकार के माध्यम उपलब्ध हैं, आसानी से सच्चाई जान लेता है, इसलिए इस प्रकार के नैरेटिव अब चलने वाले नहीं है। मैं तो चुनौती देता हूं कि आओ गांधी पर, गांधी बात पर चर्चा कर ले, कौन कितना अपने अपने तौर पर चलने का काम किया है। कांग्रेस ने किया है और कितना भाजपा ने किया है। 7 सालों में हमने क्या किया और उन्होंने 70 साल में क्या किया। सुरेंद्र शर्मा जी, रजनीश जी का साफ साफ कहना है कि आपकी पार्टी इसमें राजनीति कर रही है। दरअसल में राजनीति का हमारे लिए विषय नहीं है, हमारे लिए तो बहुत ही संवेदना का विषय है। इस देश के लिए, इस देश की आजादी के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो किया है, कांग्रेस पार्टी के लिए जो बापू ने किया है,
उनके बताए हुए रास्ते में चल करके हमारे मित्र क्या इस बात को भूल रहे हैं कि अगर देश जो है छूतोद्धार हुआ, तमाम अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को हक हुकूक मिले, किसानों को हुकूक मिले, आज सामाजिक समरसता की जो परिस्थितियां निर्मित है, लोग बराबरी की स्तर पे चल रहे हैं, देश जो इतना आगे बढ़ा है, ग्रामोत्थान हो रहा है, ये क्या है ये? और एक तरफ आप जो है ये सारी बातें कहते हैं, दूसरी तरफ एक अभिनेत्री है जो कहते हैं कि देश की आजादी तो असली आजादी तो 2014 में आई है, वाह, और आप उसको पद्मश्री दे देते हैं और उसके बाद भी आप कहते हैं आप गांधी के रास्ते में चल रहे हैं। दरअसल में गांधी के रास्ते में चलने की बात यह है कि गांधी के रास्ते में इस देश को चलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी उस रास्ते में चल रही है और मैं तो कह रहा हूं छत्तीसगढ़ की सरकार तो संपूर्ण रूप से गांधी के बताए हुए रास्ते पर चल करके छत्तीसगढ़ का विकास करने में संलग्न है। मैं ये कह रहा हूँ, चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी को गांधी के रास्ते पे चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो भी चल रहे हैं, आप भी कह रहे हैं आप भी चल रहे हैं, सभी को चलना चाहिए क्योंकि गांधी का रास्ता ही लोकतंत्र को आगे बढ़ाने वाला रास्ता है, मानवता का रास्ता है। और कालीचरण जैसे लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है उसका स्वागत होना चाहिए, उनको जो जेल भेजा गया ताकि समाज में या धर्म का चोला ओढ़े जो भी लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, महापुरुषों को बदनाम करने का, उनको लज्जित करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की कड़ी भर्त्सना होनी चाहिए। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।